ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसागुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि चाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव रूप नमो शुद्ध शिव रूप। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार मोक्ष मार्ग का स्वरूप। संसार में जीव दुखी हैं और दुख से बचना है, सुख प्राप्त करना है। जैसे दुख का दूसरा नाम संसार है, ऐसे ही सुख का दूसरा नाम मोक्ष है। मैं क्या कहा? जैसे दुख का दूसरा नाम संसार है, ऐसे ही सुख का दूसरा नाम मोक्ष है। सीधी सिंपल सी बात है। संसार का मतलब ये मत समझना कि सिद्ध नहीं बने वो सब संसारी हैं। बताओ, अरिहंत भगवान तक सब संसारी है कि नहीं? सिद्ध नहीं बने तो संसारी है सब? संसार का ये अर्थ नहीं है। संसार मतलब जो पंच परावर्तन कर रहा है, परिभ्रमण का नाम संसार है। परिभ्रमण का नाम, इसलिए 12 भावना में संसार भावना अलग है, लोक भावना अलग है। ये जो आपको 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, लोक है। ऐसा तो सिद्ध भगवान भी लोक में है, लेकिन संसार से रहित है। संसार माने परिभ्रमण, और जो जीव परिभ्रमण के अंतर्गत आता है वो कैसा है? दुखी है। कैसा है? दुखी है। थोड़ा कम दुखी है, थोड़ा ज्यादा दुखी। कोई कम दुखी होगा, कोई ज्यादा दुखी होगा। जितने जितने अंश में कषाय है उतना उतना दुख है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब दुखी तो है, करे तो क्या? दुख से डरता है, सुख को प्राप्त करना चाहता है। और सुख का दूसरा नाम क्या बताया? मोक्ष। अब इसको मोक्ष प्राप्त करना है, इसलिए पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख दिया। 8 अधिकारों में तो बहुत सारी बातें करी कि दुख क्यों है, संसार अवस्था के पूरा वर्णन किया, जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन किया, शास्त्र कैसे पढ़ना वो बताया 8वें अधिकार में। 9वें अधिकार से मोक्ष मार्ग प्रकाशक वास्तव में शुरू होता है। 9वें अधिकार से, अब देखो लास्ट में पहुंचने के बाद यहाँ ग्रंथ शुरू हो रहा है। 9वें अधिकार में मोक्ष मार्ग का स्वरूप 9वें अधिकार में लिखा। चर्चा की तो सबसे पहले उमा स्वामी आचार्य का एक सूत्र याद आया। पहला सूत्र कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष जाना है तो मार्ग पता होना चाहिए। तो मार्ग क्या है भाई? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं। अच्छा, सम्यक दर्शन क्या है? ये सम्यक दर्शन क्या है? कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। ये उमा स्वामी आचार्य का सूत्र। ठीक है। पंडित टोडरमल जी ने यहाँ क्या लिखा फिर उसी चीज को? विपरीताभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान, उसे क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या लिखा है यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में? विपरीताभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धा, उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। फिर जो शिष्य बुद्धि है, मतलब जो शिष्य का कैरेक्टर पंडित टोडरमल जी ने खड़ा किया है, उसने अनेक प्रमाणों से, तर्कों से ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि नहीं, आपका ये लक्षण तो गलत है, ये तो अव्याप्ति दोष से दूषित है। तो बहुत सारे प्रश्नों का तो उत्तर दे दिया है। एक प्रश्न और सामने खड़ा हो रहा है पेज नंबर 322 पर। लिखा है
देखो क्या प्रश्न लिखा है, सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग कहा था। क्या कहा था? सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग कहा था। मोक्ष में इसका सद्भाव कैसे? भाई मार्ग में और मोक्ष में, मंजिल में और मार्ग में कुछ तो अंतर होगा कि नहीं होगा? कारण में और कार्य में कुछ तो अंतर होगा कि नहीं होगा? पहले ये बात कह चुके थे कि भाई कारण का के कार्य होने पर कारण को छोड़ दिया जाता है। अब देखो दूसरी बात क्या आएगी, कभी भी शास्त्र में जो बातें लिखी है ना भाई साहब, वो प्रकरण के अनुसार होती है। कैसे होती है? शास्त्र में जो बात होती है वो कैसे होती है? प्रकरण के अनुसार। वहां प्रकरण जो चल रहा होता है उस प्रकरण को समझाने के लिए उस तरह की व्याख्या की जाती है। आप एक ही चीज को हर जगह नहीं लगा सकते, लकीर के फकीर नहीं बन सकते आप, है ना? एक ही चीज को हर जगह नहीं लगा सकते। वहां कहा था कि कार्य होने पर कारण छूट जाते हैं। अभी देखो ये कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जो कार्य होने पर भी रहते हैं। देखो क्या प्रश्न है, सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग कहा था ना भैया आपने, मोक्ष में इसका सद्भाव कैसे कहते हो? फिर आप कैसे कह रहे हो कि आप सिद्धों के भी सम्यक दर्शन वैसा का वैसा है, सिद्धों की भी श्रद्धा वैसी की वैसी? कैसे कह रहे हैं आप ये बात को? इसी सूत्र से उठाया। हाँ वहीं से उसी सूत्र से। देखो उत्तर देखो आप, कोई कारण ऐसा भी होता है जो कार्य सिद्ध होने पर भी नष्ट नहीं होता। यहाँ जो कारण है ना, ये कारण, यहाँ ये कारण ऐसा है जिसमें षटकारक वैसे के वैसे उसी में घटित होते हैं। और यहाँ सिद्ध होता है कि मैं ही कारण हूँ और मैं ही कार्य हूँ। कार्य होने के बाद मैं नष्ट तो होने वाला नहीं। देखा जाए तो ऐसा है। क्यों? क्योंकि कोई भी द्रव्य पर्याय से रहित नहीं होता, कोई भी द्रव्य पर्याय से रहित नहीं होता। यदि सिद्ध पर्याय कारण है तो कारण सिद्ध पर्याय कार्य है तो कारण कौन है? भगवान आत्मा, ध्रुव आत्मा, चैतन्य परमात्मा। और ये जो पर्याय है और ये जो द्रव्य है, ये दोनों सदा साथ रहने वाले हैं। कभी भी कोई द्रव्य पर्याय से भिन्न होता नहीं है। शक्कर का कारण क्या है? शक्कर का कारण क्या है? कौन है जो उसे शक्कर बनाती है? मिठास। शक्कर का कारण क्या है? मिठास है। कारण को खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा बताओ? कार्य खत्म हो जाएगा वहां पे। ऐसे ही यदि सिद्ध भगवान हैं और जिस कारण से वो सिद्ध हुए हैं, ऐसे आत्मा को खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा? सिद्ध अवस्था भी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रही बात? ऐसा है। यहाँ क्या उत्तर दिया? बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, बड़ा सिंपल उदाहरण दिया पंडित टोडीमल जी ने। कोई कारण ऐसा भी होता है जो कार्य सिद्ध होने पर भी नष्ट नहीं होता। जैसे किसी वृक्ष के किसी एक शाखा से अनेक शाखा युक्त अवस्था हुई। जैसे अपना एक 40 साल पुराना वृक्ष है, वाह, है ना? किसी वृक्ष के किसी एक शाखा से अनेक शाखा रूप अवस्था होती है। उसके होने पर वो एक शाखा नष्ट नहीं होती। कारण है, कारण वही है। तो शाखा से शाखा होती है ना, लेकिन नई शाखा होने पर पुरानी शाखा टूट नहीं जाती। लेकिन ये जरूर होता है कि फूल होने पर पत्ता। कई कारण ऐसे होते हैं जो कार्य होने पर कारण खत्म हो जाता है, और कई कारण ऐसे होते हैं जो कार्य होने पर भी खत्म नहीं होते। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये शिष्य को समझाया जाता है। अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार किसी आत्मा की सम्यक्त्व गुण से अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था हुई। सम्यक्त्व गुण से, श्रद्धा गुण से अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था हुई। अब श्रद्धा गुण से कहने का मतलब क्या लेना है? यहाँ पे पूरा आत्म तत्व, समझ में? यहाँ किसी एक गुण को रख करके बात की जाती है, लेकिन वो एक गुण जो है ना पूरे आत्मा में व्याप्त होता है। कैसा होता है? व्याप्त होता है। श्रद्धा गुण कहाँ होगी बताओ? आत्मा में एक कोने में होगी। पूरा आत्मा श्रद्धा गुण से सहित है। जहां से देखो वहां से श्रद्धा गुण। श्रद्धा माने आत्मा, ज्ञान माने आत्मा, चारित्र माने आत्मा, वीर्य माने आत्मा, सुख माने आत्मा, आनंद माने आत्मा, पूरा आत्मा। किसी आत्मा के सम्यक्त्व गुण से अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था हुई,
उसके होने पर सम्यक्त्व गुण नष्ट नहीं होता। जैसे एक वृक्ष में अनेक शाखाएं हैं, एक शाखा में अनेक शाखाएं होती है, फिर भी पूर्व की शाखा नष्ट नहीं होती, ऐसे ही आत्म तत्व के एक गुण की निर्मल पर्याय पहले पूर्ण प्रकट हो गई, है ना। दृष्टि मुक्त हो गया चौथे गुण स्थान में, इच्छा एक सम्यक हो गया, मान लो, समझ में आया, दृष्टि मुक्त हो गया सम्यक दर्शन होते ही। अब सम्यक दर्शन होने के बाद में चारित्र में निर्मलता बढ़ रही है, समझ में आया, निर्मलता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उससे सम्यक दर्शन खत्म नहीं होगा। अच्छा, सम्यक दर्शन हुए बिना सम्यक चारित्र हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। सबसे पहले वो है, क्यों लिखा ना, बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान और चारित्र सम्यकता को प्राप्त नहीं होते। क्या लाइन है, क्या लाइन लिखी छठाला में, सम्यकता न लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा, सम्यकता न लहे सुदर्शन धारो भव्य। ये जो ज्ञान और चारित्र है ये सम्यकता को प्राप्त नहीं होते, किसके बिना, सम्यक दर्शन के बिना। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। मोक्ष महल की ये पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन, इसके बिना दर्शन और ज्ञान और चारित्र सम्यकता को प्राप्त नहीं होते। और जो ज्ञान और चारित्र सम्यकता को प्राप्त होते हैं तो दर्शन की सम्यकता उससे खत्म होती नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। तो वैसे भी देखा जाए तो गुण कहा तो गुण का लक्षण ही वही बताया जो सारी अवस्थाओं में रहेगा। बिल्कुल वही बात है, वो भी घटित नहीं होगा, बिल्कुल वही बात है। लेकिन यहाँ पे ये तो ये कह रहे हैं कि भाई कारण से कार्य होता है ना, तो कारण खत्म, अब सम्यक दर्शन खत्म हो जाना चाहिए। भाई सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, ये तो सम्यक दर्शन तो आपने मोक्ष मार्ग कहा था ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये तो मार्ग है। अब मंजिल प्राप्त हो गई, अब मंजिल में मार्ग का क्या काम है ना। उनका कहना ये था कि भाई ऐसा होता है कहीं कहीं मार्ग मंजिल सहित भी होती है, ऐसा होता है कई जगह, समझ में। आप देखो कभी किसी रास्ते से जा रहे हो, मंजिल पे पहुंच जाओ, वो मंजिल मार्ग से कनेक्टेड है कि नहीं है, बताओ। कहीं कहीं पे आप देखोगे मंजिल भी मार्ग से कनेक्टेड होती ही है। मतलब आपने कभी कोई ऐसी मंजिल देखी जो मार्ग से बिल्कुल हट गई हो। मैं रेल से दिल्ली गया, दिल्ली पहुंच गया, उसके बाद क्या करें, रेलवे स्टेशन को तोड़वा दे, बताओ क्या करना चाहिए। अब तो दिल्ली पहुंच गए, मंजिल पे पहुंचे, कारण का क्या काम, रेलवे स्टेशन को खत्म करवा दो, क्यों है ऐसा। भाई मंजिल मोक्ष मिल गया ना, अब मोक्ष का जो मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र खत्म कर दो, अब तो मोक्ष मिल गया। कि भाई ऐसा नहीं होता, कारण कोई कुछ कारण ऐसे होते हैं कि कारण होने पर, कार्य होने पर भी कारण रहते ही रहते हैं। भाई फल के लिए वृक्ष लगाया, फल के लिए क्या लगाया, वृक्ष लगाया, अब फल आने के बाद क्या करना चाहिए, वृक्ष को काट के फेंक दो कि भाई ये मूर्खता है, ऐसा नहीं है, समझ में। कार्य के होने पर भी कारण होता ही होता है, ऐसे भी कारण होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। क्या बात थी, सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग कहा था आपने, मोक्ष में कैसे भैया हैं, तो उत्तर दिया भाई जैसे किसी वृक्ष के किसी एक शाखा से अनेक शाखा युक्त अवस्था हुई है, उसी प्रकार, और होने पर वो पुरानी शाखा नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार से सम्यक्त्व गुण से अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था हुई। अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था हुई माने अभी केवल दर्शन गुण की निर्मलता प्रकट हुई थी, अब जो जितने भी अनंत गुण हैं सभी अनंत गुण की प्रकट अवस्था, उसको सिद्ध पर्याय कहते हैं, है ना, वो सिद्ध अवस्था है। अब देखो यहाँ तो फिर भी ये लिखा सम्यक्त्व गुण से अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था हुई, यहाँ भी ये समझना सम्यक्त्व गुण से नहीं हुई, तो बताओ काय से हुई। अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था सम्यक्त्व से हुई कि किससे हुई, ज्ञायक के आश्रय से, ध्रुव के अवलंबन से, द्रव्य से हुई, सम्यक्त्व से नहीं हुई, पूरे द्रव्य से हुई। ये लेना क्या लिखा, किसी आत्मा की सम्यक्त्व गुण से अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था हुई, अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था हुई। यहाँ ऐसा लेना भाई कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है। सम्यक दर्शन मतलब क्या, सम्यक दर्शन मतलब ये अपने में अपनापन और पराय में पर में परायापन, ठीक है, ये सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कोई अलग से ऐसी कोई चीजें नहीं, उससे काम चल रहा है, नहीं। सम्यक दर्शन मतलब वो ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा जिसने अपने में अपनापन किया और पराय में परायापन किया, तो उसी आत्मा की बात हम कर रहे हैं।
तो उसी आत्मा के आश्रय से जो उसने अपने में अपनापन किया ना, इस कारण से, ये कारण इसलिए कहा सम्यक्त्व गुण से, समझ रहे हैं, ये कारण अपने में जो अपनापन किया, ये जो कारण हुआ, इस कारण से अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। कारण समझ में आ रहा है? कौन सा कारण? अपने में अपनापन किया, ये जो स्वभाव का आश्रय लिया, ज्ञायक का आश्रय लिया, ध्रुव का अवलंबन लिया, इस कारण से क्या हुआ? धीरे धीरे कषाय घटती गई और अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था, अनेक गुण युक्त माने सभी गुण, अनंत गुण की पूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट हो गई। इसका नाम है सिद्ध अवस्था। क्लियर है? सिंपल। देखो, और उसके होने पर सम्यक गुण नष्ट नहीं होता। इस प्रकार केवली सिद्ध भगवान के भी तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण सम्यक्त्व ही पाया जाता है। केवली और सिद्ध भगवान की भी क्या पाया जाता है? तत्वार्थ श्रद्धा लक्षण, क्योंकि उनके भी तत्वार्थ का श्रद्धा वैसे, श्रद्धा गुण की जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है वो वैसी की वैसी रहती है, समझ में? प्रतीति वैसी की वैसी चालू रहती है। मतलब कल क्लियर किया था, छद्मस्त को जितना उसके क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान है उसके अनुसार प्रतीति रहती है, और केवल ज्ञानी सिद्ध भगवान को पूर्ण पदार्थों को जानते हैं तो उस अनुसार प्रतीति रहती है, इसलिए उसको परमावगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं। इसलिए वहां अव्याप्तिपना, ये अव्याप्तिपना की चर्चा यहाँ खत्म हो रही है भैया। ये जो इतनी सारी लड़ाई हो रही थी इतनी देर से गुरु शिष्य में, जो डिबेट चल रही थी, प्रश्न उत्तर चल रहे थे, शंका समाधान चल रहा था, वो सारा अव्याप्ति दोष को लेकर था। अति व्याप्ति में खाली एक प्रश्न है अति व्याप्ति में ज्यादा मेहनत नहीं है, अति व्याप्ति में शिष्य को ज्यादा प्रश्न नहीं है, खाली एक प्रश्न खड़ा हो रहा है। क्या है? देखो, मिथ्या दृष्टि के भी तत्व श्रद्धान होता है। मिथ्या दृष्टि के भी तत्व श्रद्धान होता है, ऐसा शास्त्र में निरूपण है। प्रवचन सार में लिखा है कि आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान अकार्यकारी कहा है, इसलिए सम्यक्त्व का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान कहने पर उसमें अति व्याप्ति दूषण लगता है। सम्यक्त्व का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान कहने पर उसमें कौन सा लक्षण लग रहा है? अति व्याप्ति दूषण। कौन सा दूषण लग रहा है? अति व्याप्ति दूषण। अति व्याप्ति क्या है पता है? अति व्याप्ति माने ओवरडोज। जो हमने लक्ष्य बनाया, लक्ष्य क्या है? सम्यक दर्शन। हमने जो लक्ष्य बनाया तो लक्ष्य में भी पाया जाए और अलक्ष्य में भी पाया जाए, किसी दूसरे में भी वो लक्षण पाया जा रहा है। सम्यक दृष्टि का लक्षण बनाया था हमने, तो मिथ्या दृष्टि में भी मिल रही है ये बातें, तो समझ में नहीं आ रही वैसे। आपने कहा था सम्यक दृष्टि माने जिसके विपरीता विनिवेश रहित तत्वा श्रद्धानो सम्यक दृष्टि है। भाई सब ये तो मिथ्या दृष्टि में भी पाया जा रहा है। तुमने लक्षण सुना नहीं भैया ढंग से समझ में आया कि नहीं है? आपने लक्षण ठीक से सुना नहीं, इसलिए आपको लगता है अति व्याप्ति दूषण। पहले पढ़ते हैं फिर समझते। देखो, मिथ्या दृष्टि के जो तत्व श्रद्धान कहा है वह नाम निक्षेप से कहा है। कैसा कहा है? नाम निक्षेप से कहा है। नाम को जानता है भाई, इसको ये कहते हैं, इसको वो कहते हैं, इसको वो कहते हैं। उसने 7 तत्वों का भी रट लिया। 7 तत्व सुनाओ। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीव किसे कहते हैं? जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, वो जीव है बड़े प्यार से रट के रखा। छोटा बच्चा सुना देगा आपको। छोटे से बच्चे से पूछो, बेटा जीव ज्ञाता दृष्टा आत्मा बन जाओ परमात्मा, ऐसा सुनाए कविता, जो उसको रटा दिया सब सुना देगा। नाम निक्षेप से कहा था। समझाया भी है बाकायदा, ऐसा नहीं है कि समझाया नहीं है, समझा भी सकता है वो आपको गुण के साथ बिल्कुल एकदम। बेटा जीव किसे कहते हैं और अजीव किसे कहते हैं? सुनो, हाथी का आत्मा जीव है और शरीर अजीव है बिल्कुल ऐसा सुना है बड़े प्यार से, सबने भागवत में पढ़ा है। मैं जीव हूँ, ये शरीर अजीव है। भावभाषण नहीं होता, भावभाषण सुना देगा भावभाषण। मिथ्या दृष्टि के तत्वार्थ श्रद्धान कैसा होता है मालूम है? 7 तत्वों का श्रद्धान कैसा होता है मिथ्या दृष्टि के? सीधा सीधा उदाहरण देता हूं मैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हमें जाल में नहीं फंसना है ऐसा श्रद्धान होता है मिथ्या दृष्टि का तत्वार्थ श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है, ये मैं भिन्न हूँ, ये भिन्न है, मैं तो ज्ञायक स्वामी आत्मा, ध्रुव का अवलंबन लेना है, ज्ञान करना है, ज्ञायक करना है। ये सारी बातें जो है ये कैसी है? इसकी मिथ्या दृष्टि की जो बातें वो कैसी है? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा
और हमें जाल में नहीं फंसना है। ये मिथ्या दृष्टि है। इसको कहते हैं नाम निक्षेप। इसका नाम नाम निक्षेप है। और यहाँ बात चल रही है भाव की, भाव भाषण की, ये समझना पड़ेगा। देखो मिथ्या दृष्टि के जो तत्व श्रद्धान कहा है वो नाम निक्षेप से कहा है, जिसमें तत्व श्रद्धान का गुण नहीं और व्यवहार में जिसका नाम तत्वा श्रद्धान कहा जाए वो मिथ्या दृष्टि के होता है। जिसमें तत्व श्रद्धान की क्वालिटी तो नहीं है, गुण तो नहीं है, कह देते हैं व्यवहार में तत्व श्रद्धान पाया जाए, इसलिए उसको व्यवहार से तत्व श्रद्धान कह दिया। और ये जो व्यवहार वाला तत्व श्रद्धान है ना, ये मिथ्या दृष्टि के पाया जाता है, वैसा ऐसा है। अथवा आगम द्रव्य निक्षेप से होता है। अथवा आगम द्रव्य निक्षेप से होता है का मतलब समझे? आगम से समझ लिया उसने जिनवाणी में पढ़ लिया, उसने जिनवाणी में 7 तत्वों का पूरा स्वरूप पढ़ लिया, रट लिया, प्रवचन कर लिए, सुना लिया, सब कर लिया, लेकिन अनुभव नहीं किया। बिल्कुल ये वही महापुरुष है जिसने आज तक खेत में एक बीज नहीं बोया, लेकिन उसको किसानी की पूरी डिग्री है उसके पास। उसको मिट्टी में उतरना नहीं आता, उसने एक बीज नहीं बोया कभी खेत में, लेकिन पूरी कृषि की डिग्री है उसके पास। उससे पूछो तो बातें तो मारेगा बड़ी बड़ी। यहाँ ऐसा लिखा है, किताब में ऐसा लिखा है, ये वाले रिसर्चर ने, ये वाले प्रोफेसर ने इसको ऐसा बताया। तुमने बीज बोया कभी जिंदगी में? कैसे बोलते हैं? नहीं पता। वही पंडित जी कह रहे हैं ना, हाँ। आत्मा का विचार, आत्मा का अनुभव नहीं है। हाँ, विचार और अनुभव में वही तो अंतर है। विचार पूर्वक अनुभव होता है, लेकिन विचार से अनुभव नहीं होता। ये समझने जैसी बातें हैं। विचार पूर्वक अनुभव तो होता है, लेकिन विचार से अनुभव नहीं होता। ये समझने की चीज है। तो क्या कहा? आगम द्रव्य निक्षेप से होता है, मतलब पढ़ लिया उसने, पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, लेकिन उसको उसका श्रद्धान नहीं है, सम्यक श्रद्धान नहीं है, भाव भाषण नहीं है उसका। श्रद्धान का अर्थ यहाँ पे क्या है? भाव भाषण। क्या है? भाव भाषण। अग्नि के बारे में पढ़ा दिया स्कूल में, उसको अग्नि के बारे में पता नहीं है। स्कूल छोटे बच्चों को कितना समझाओ आपकी अग्नि गर्म होती है, बताओ क्या समझेगा? मोमबत्ती जली हो, उस दिन बताया ना, मोमबत्ती जली हो घर पे, छोटा सा बच्चा खेल रहा हो, बेटा गर्म होती है, मानी जाना, लग जाएगी ताता। कितना समझाते हैं, मजाले समझ में आ जाए उसके बाद, जब तक छुए नहीं तब तक, है ना। तो उसको ये सुना सुनाया श्रद्धा। कोई ऐसा समझदार व्यक्ति हो, उससे कह दिया भाई अग्नि गर्म है, छूना नहीं, छूना नहीं, अग्नि गर्म होती है। दुनिया भर में पढ़ लिया, कॉलेज के प्रोफेसरों ने पढ़ा दिया अग्नि गर्म होती है। चार उसने चबूतरे पे अखबार पढ़ते हुए ज्ञान बांट दिया, अरे अग्नि के बारे में तो हमने बहुत सुना है, गर्म होती है, उष्ण होती है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि अग्नि है क्या। पढ़ लिया, सुन लिया कि ऐसी ऐसी अग्नि नाम की चीज। ऐसे ही जीव होता है, हाँ जीव होता है, पढ़ा जीव के बारे में भाई, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, सुख दुख का अनुभव करता है, वो जीव है। और जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं, वो अजीव है। वास्तव में उसको जीव अजीव का भाव भाषण नहीं। इसका मतलब ये, आगम से जो पढ़ लिया, शास्त्र से जो पढ़ लिया, प्रवचन से जो सुन लिया, उसे कहते हैं आगम द्रव्य निक्षेप। और आगम द्रव्य निक्षेप से जो श्रद्धान होता है वो मिथ्या श्रद्धान। थोड़ी अलग भाषा में कहें आप, शास्त्रों से जो 7 तत्व का श्रद्धान होता है वो मिथ्या श्रद्धान है। क्या कहा? शास्त्रों से जिनवाणी पढ़कर जो 7 तत्वों का श्रद्धान हुआ वो मिथ्या श्रद्धान है। और जो अपने में अपनापन किया, पराये में पर में परायापन किया, समझ में, अपने आत्म तत्व का अनुभव किया कि ये मैं हूं, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं, ये जो श्रद्धान है इसका नाम क्या है? सम्यक श्रद्धान। ऐसा है। अग्नि को छूने वाले को भले पता, अब जानवर है, ये अग्नि से बहुत डरते हैं, आपको पता है? ये जानवर लोग अग्नि से बहुत डरते हैं। इनको पता नहीं है इसका नाम अग्नि है, इसका नाम आग है, इसको उष्णता, इसका गुण है, कुछ नहीं मालूम, भाव भाषण पूरा है। जब ये दिखे तो दूर से भागना है। मोगली आता था ना पहले, मोगली में जानवर लोग उसे लाल कलर का गोला कहते थे। उसमें ऐसा दिखाया है, अरे वो मनुष्यों का एक विशेष हथियार है, लाल गोला। वो दिखते ही भागना है। भाव भाषण है, इसको कहते हैं भाव भाषण।
नाम पता होने से कोई मतलब थोड़ी ना है। और इसने क्या किया, मिथ्या दृष्टि ने 7 तत्वों का नाम रट लिया, परिभाषाएं रट ली। इसको क्या कहा, उधर अपन ने उसमें पढ़ा था सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में, उसमें क्या कहा था, उद्देश्य और लक्षण निर्देश। उद्देश्य और लक्षण निर्देश तो कर लिया, लेकिन तीसरी चीज क्या थी, परीक्षा। परीक्षा नहीं करी। उद्देश्य और लक्षण निर्देश में विवेक की जरूरत नहीं है, आगम में जैसा लिखा है पढ़ लो रट लो, लेकिन तीसरा काम है परीक्षा पूर्वक निर्णय, उसमें लगती है बुद्धि, उसमें लगता है विवेक, उसमें लगती है समझ, तो क्लियर होता है। समझ में आया? ये तो आगम द्रव्य निक्षेप से हुआ मिथ्या दृष्टि के। अब देखो, तत्वार्थ श्रद्धान की प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है, मिथ्या दृष्टि करता है, उस उनका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता। अब देखो हम पंडित लोग करते क्या है ये बताओ, पंडित लोग का क्या काम, खूब पढ़ लिया रट लिया प्रवचन कर लिए, भाव भाषण नहीं किया अंदर में, भाव भाषण नहीं किया। वास्तव में देखा जाए शास्त्रों के अनुसार पंडित कौन है, शास्त्रों के अनुसार तो पंडित वही है जिसने ध्रुव का आश्रय लिया हो, जिसने आत्म तत्व का अवलंबन लिया हो, जो ज्ञानी है, जो सम्यक दृष्टि है, वही पंडित है। अपन तो ऐसे व्यवहार में लिख देते हैं किसी के भी आगे पंडित, ठीक है, शास्त्र के अनुसार ऐसा पंडित थोड़ी ना है। जिसने अपने को समझा है, जिसने अपने को जाना है, जिसने अपना अनुभव किया है, वो वास्तव में सच्चा पंडित है। शास्त्रों का ज्ञानी पंडित नहीं है, अपना ज्ञानी पंडित है, आत्मज्ञानी पंडित है, ऐसा है, ऐसा जानना। देखो यहां सम्यक्त्व का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान कहा है, सो भाव निक्षेप से कहा है। मिथ्या दृष्टि के जो तत्वार्थ श्रद्धान पाया जाता है वो आगम द्रव्य निक्षेप से पाया जाता है, नाम निक्षेप से पाया जाता है, लेकिन सम्यक दृष्टि के जो तत्वार्थ श्रद्धान होता है वो कैसा होता है, भाव निक्षेप से होता है, वो भाव भाषण होता है। ऐसा गुण सहित सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान मिथ्या दृष्टि के कदाचित नहीं होता। मिथ्या दृष्टि कदाचित मतलब क्या, कदाचित मतलब क्या, कदाचित माने कभी नहीं होता। ये कदाचित सर्वथा के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है और कभी कभी के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। अब इसका कैसे अर्थ होगा कभी कभी के अर्थ में, बताओ, मतलब लाइन से समझना। सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान मिथ्या दृष्टि के कदाचित नहीं होता, मतलब कभी नहीं होता, और कदाचित होता है का लिखे तो कभी होता है मतलब समझ में आया? इस कदाचित शब्द के दो प्रकार से अर्थ होते हैं, एक में तो सर्वथा अर्थ निकलता है और एक में थोड़े के लिए भी अर्थ निकलता है। यहां लिखा तत्वार्थ श्रद्धान मिथ्या दृष्टि के कदाचित नहीं होता, मतलब कभी नहीं होता, और लिख दिया जाए कदाचित होता है तो कभी हो भी सकता है, ऐसा लिखा है। लिखने से अर्थ बदल जाता है। देखो कौन सा शब्द साथ में रखा है उसके अनुसार अर्थ बदल जाता है। संज्ञा सर्वनाम में ऐसा होता है, साथ में कौन सा शब्द रखा है उसके अनुसार अर्थ बदल जाता है। तथा आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान कहा है, कहाँ है ये? शिष्य थोड़ा स्वाध्यायी जीव है, उसने बताया था ग्रंथ रेफरेंस भाई, प्रवचन सार में हमने पढ़ा है कि आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान अकार्यकारी कहा है, मतलब आत्मज्ञान के बिना भी तत्वार्थ श्रद्धान तो होता है। सच बात है, हमने कम मना किया कि तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होता मिथ्या दृष्टि को। बताओ मिथ्या दृष्टि को तत्वार्थ श्रद्धान हो सकता है कि नहीं हो सकता? नाम निक्षेप से तो हो ही रहा है, आगम द्रव्य निक्षेप। बिना श्रद्धा के मैं कह रहा हूँ एक शर्ट नहीं पहन सकते आप, बिना श्रद्धा के आप लड्डू नहीं खा सकते, बिना श्रद्धा के आप कुछ नहीं कर सकते। समस्या ये है कि वो श्रद्धान मिथ्या है या सम्यक। तत्वार्थ सूत्र में जो तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन लक्षण कहा है दूसरे सूत्र में, पहले अध्याय में, उसमें पहला सूत्र पढ़ो, वो उससे कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है दूसरा सूत्र? पहले सूत्र से कनेक्टेड है। पहले सूत्र में क्या था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। वो सम्यक का प्रभाव यहाँ दूसरे सूत्र में भी है भाई साहब, वो सम्यक का प्रभाव आदि दीपक है वो वहां पे।
जो दर्शन में भी लगेगा, ज्ञान में भी लगेगा और चारित्र में भी लगेगा। और भाई साहब ये ऐसा दीपक है, इसका प्रभाव दूसरे सूत्र तक जा रहा है निकल के बाहर। बड़ा गजब का प्रकाशमय दीपक है सम्यक तत्वार्थ श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी के अनुसार अगर लक्षण देखा जाए सम्यक दर्शन का, क्लियर है। अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या लिया लक्षण सम्यक दर्शन का? यहाँ पे पंडित टोडरमल जी ने जब तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन उमा स्वामी आचार्य का रेफरेंस दिया तो इन्होंने एक शब्द आगे जोड़ा। क्या जोड़ा? विपरीताभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान, उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। और अगर विपरीत अभिनिवेश से सहित तत्वार्थ श्रद्धान है तो मिथ्या दर्शन। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कब कह रहे तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होता मिथ्या दृष्टि को? होता है, विपरीत अभिनिवेश से सहित होता है, लेकिन वो सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या होता है, वो सम्यक दर्शन नहीं। जो सम्यक के साथ है वो और विपरीत अभिनिवेश से रहित है वो तत्वार्थ श्रद्धान यहाँ पे सम्यक दर्शन का लक्षण बनाया हो, वो मिथ्या दृष्टि के नहीं पाया जाता। इसलिए सम्यक दर्शन के लक्षण में अति व्याप्ति दोष नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी भी मिथ्या दृष्टि में नहीं पाया जाता और सर्व सम्यक दृष्टियों में पाया जाता है, इसलिए इसमें अतिव्याप्ति दोष भी नहीं आएगा। और देखो यहाँ पे जैसे तत्वार्थ श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है, उनका हाँ। स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता है। हाँ, अगर हम इसको पॉजिटिवली करेंगे तो उपयोग लगाए निश्चय करने में, तो वो कारण बनेगा सम्यक दर्शन का। मतलब बिल्कुल। उपयोग लगाओ निश्चय करने में, मतलब एक साधन बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल 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 बता रहे हैं, सही बात कही आपने, एकदम सही बात है। स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता तब तक मिथ्या दृष्टि है, और उपयोग लगाना ये कारण है सम्यक दर्शन का। स्वरूप निश्चय करने में, सात तत्वों का निश्चय करने में, अपनेपन का निश्चय करने में, आत्म तत्व का निर्णय करने में, स्वपर का भेद विज्ञान करने में, यदि ये अपने उपयोग को लगा रहा है, इसके बारे में अपन सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में बहुत चर्चा कर चुके हैं। वहाँ ये पूरा प्रकरण अलग से दिया है, इसी के ऊपर है पूरा प्रकरण। वहाँ पे सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का जो प्रकरण है ना, बाहर से निकाल के उपयोग हाँ, लगाए, वही पूरी बात वहाँ पे यही है। वहाँ तत्व विचार लेकर वही चीज है। स्वरूप में उपयोग लगाना माने तत्व विचार, वही चीज। अब ये उपयोग नहीं लगाता तो मिथ्या दृष्टि रह जाता है, लगाए तो अपने समय पर सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। लगाएगा तो क्या होगा? अपने समय पर सम्यक दर्शन प्रकट। यहाँ लिखा उधर पीछे ये लिखा है भाई, उपयोग भी लग रहा है, पुरुषार्थ पूरा है, सब कुछ हो रहा है, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? तो काम कर बस। फल के वो हिंदू में आता है ना, क्या आता है हिंदू में? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम तो तत्व विचार करो, तत्व निर्णय करो, अपने आप सम्यक दर्शन तो हो ही जाएगा। ऐसा ही है। और फिर समझिए भाई, सब तो बता ही रहे, मैं आत्मा हूँ ये जाना, बस सम्यक, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। हो ही क्या? तुम्हें निर्णय ही नहीं हो रहा, स्वीकार ही नहीं कर पा रहे कि मैं आत्मा हूँ। अपने स्वरूप का निर्णय नहीं कर पा रहे ना हम। अपने स्वरूप के निर्णय में उपयोग लगाता है, स्वरूप के निर्णय में उपयोग लगाना, हम अपने स्वरूप का ही निर्णय नहीं कर पा रहे। बताओ, इतनी सी दिक्कत है और कुछ नहीं है। सम्यक दर्शन, पूरी दुनिया का निर्णय करने के लिए हम तैयार हैं, अच्छी अच्छी प्रतियोगिताओं के निर्णायक बनने के लिए हम तैयार हैं। बताओ, है कि नहीं है? सबका निर्णय कर सकते हैं। अपने परिवार में कोई भी निर्णय लेना हो तो मैं तैयार हूँ। जहाँ जॉब कर रहे हैं हम, ऑफिस है हमारा, ऑफिस का कोई भी निर्णय मैं लेता हूँ। यानी हमारे सारे ट्रस्ट की धार्मिक गतिविधियों का निर्णय मैं लेता हूँ। कुछ भी कहो, निर्णय लेने को, मतलब बाहर के सारे निर्णय लेने को हम तैयार हैं, अपने स्वरूप का निर्णय लेने को तैयार नहीं है। इसका नाम मिथ्या दर्शन है। और जो बाहर के सारे निर्णयों से परे, उन सब से भिन्न अपने स्वरूप का निर्णय करता है, वही सम्यक दृष्टि है। इसका मतलब ये भी है ना, कॉन्फिडेंस भी है ना, निर्णय करने की क्षमता मेरे में है तो सही, बट उपयोग लगाने की बात बची इतनी 100%, यही बात है। सब जितने भी संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, उन सब में निर्णय करने की क्षमता है। जितने भी संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, चारों गति के, कोई भी गति हो, चारों गति के जीव, सभी में निर्णय करने की क्षमता तो है, सम्यक दर्शन करने की क्षमता है। भव्य जीव ले लो, है ना, चारों गतियों के संगी पंचेंद्रिय भव्य जीव जितने भी हैं, वो सब सम्यक दर्शन के पात्र हैं। निर्णय करने के लिए एलिजिबल हैं।
करते नहीं है, वो एक अलग बात है। वही कह रहा हूँ ना, दुनिया भर के लिए तैयार बैठा है ना, दुनिया भर में निर्णय करने के लिए तैयार है, समस्त संसार का निर्णय करने के लिए तैयार है, अपने स्वरूप का निर्णय करने को तैयार नहीं है। कर सकता है चाहे तो, भटक रहा है। अब इसके लिए भी पंडित टोडरमल ने कारण लिखे। तीव्र मोह, ये तीव्र मोह का उदय जब होता है ना, तो उसको ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं मिलता, या कुछ भी कहो ऐसी परिस्थिति नहीं बनती, वो उपयोग लगा ही नहीं पाता निर्णय में। लेकिन जब कषाय मंद हो, जब मोह मंद हो, उस समय ये अपना कार्य कर सकता है। लेकिन भली होनहार हो वही जीव ये कार्य कर पाता है, सब नहीं कर पाते। सैकड़ों, हजारों, लाखों में से एक होता है। अरे हम लौकिक में कोई छोटा मोटा बड़ा काम करते तो हमसे लाखों में एक कह देते हैं, सम्यक दर्शन की बात है, करोड़ों में एक होगा, ये अनेकों में, खरबों में एक होगा सम्यक दृष्टि। तो क्या कहें। चलो देखो, आत्मज्ञान शून्य तत्वा श्रद्धान कहा है, वहां भी वही अर्थ जानना। जिसके सच्चे जीव अजीव का श्रद्धान हो, उसके आत्मज्ञान कैसे नहीं होगा? प्रश्न। जिसके सच्चे 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 जीव अजीव का श्रद्धान हो, जिसने जीव अजीव का सच्चा ज्ञान किया, निर्णय किया हो, उसको श्रद्धान हुए बिना रहता नहीं है। जिसने रसगुल्ला खाया हो, उसको स्वाद आए बिना रहता, भले वो अंधा हो, भले वो गूंगा हो, भले वो बहरा हो, भले वो कैसा भी हो, अगर उसने रसगुल्ला खाया है, उसे स्वाद आए बिना रहता नहीं है। भले उसने पूरी दुनिया की चीजों को नहीं जाना हो, भले उसने बड़े बड़े व्याकरण न्याय के ग्रंथ नहीं पढ़े हो, 4 अलियों का अभ्यास नहीं किया हो, व्रत उपवास आदि किए हो नहीं किए हो, मंदिर जाता हो नहीं जाता हो, समझ में आया? लेकिन यदि उसने सच्चे जीव अजीव का श्रद्धान किया है, तो आत्मज्ञान हुए बिना रहेगा नहीं। ये सम्यक दर्शन का लक्षण है, होता ही होता है। इस प्रकार किसी भी मिथ्या दृष्टि के सच्चा तत्व श्रद्धान सर्वथा नहीं पाया जाता। सर्वथा नहीं पाया जाता मतलब जो अति व्याप्ति दूषण बताया गया था कि भाई मिथ्या दृष्टि में भी तत्वार्थ श्रद्धान पाया जाता है, उसके लिए पंडित टोडरमल जी लिखते हैं कि इस प्रकार किसी भी मिथ्या दृष्टि के, कोई भी, एवरीवन, कोई भी, क्या बोलते हैं, एनीवन, कोई भी, किसी के भी मिथ्या दृष्टि के सच्चा तत्व श्रद्धान सर्वथा नहीं पाया जाता, बिल्कुल नहीं पाया जाता। यहाँ पे वो नहीं लगा रहे अपेक्षा, इस अपेक्षा ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये अपेक्षा कह करके हम किसी भी बात को बदल देते हैं। चांदवान लगा लो, क्या दिक्कत है? सर्वथा किसी भी तरह से मिथ्या दृष्टि के ये विपरीता विनिवेश रहित तत्व श्रद्धान नहीं पाया जाता है। इसलिए उस लक्षण में अति व्याप्ति दूषण नहीं लगता। देखो, अव्याप्ति के लिए कितने सारे तर्क लगाए उसने, अति व्याप्ति के लिए सीधा एक प्रश्न, असंभव के लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं कह रहा हो। पंडित टोडरमल जी फिर भी उसको उत्तर दे रहे हैं, भाई हो सकता है तुम पूछ लो, फिर भी उत्तर दे देते हैं। तथा जो यह तत्वा श्रद्धान लक्षण कहा सो असंभवी भी नहीं है, असंभव दोष से भी दूषित नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व का ये लक्षण नहीं है, क्योंकि इसको सिद्ध कर चुके हैं अभी सिद्ध। सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी कौन है? सम्यक्त्व लक्ष्य है, और अलक्ष्य में क्या आएगा? वहां मिथ्यात्व ही आएगा, और मिथ्यात्व में ये लक्षण नहीं पाया जाता, अभी भी सिद्ध किया, तो इसमें असंभव दोष भी नहीं आता। ठीक है, क्योंकि सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व ये नहीं है, उसका लक्षण इससे विपरीतता सहित है। मिथ्यात्व का लक्षण क्या है? इससे उल्टा, विपरीत, विपरीता विनिवेश सहित, विपरीता विनिवेश सहित जो श्रद्धान होगा वो मिथ्या श्रद्धान होगा, विपरीता विनिवेश से रहित जो श्रद्धान होगा वो सम्यक श्रद्धान होगा। इस प्रकार अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभवपने से रहित सर्व सम्यक दृष्टियों में तो पाया जाए और किसी मिथ्या दृष्टि में ना पाया जाए, ऐसा सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण है। हेडिंग क्या थी? हेडिंग थी सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण। ठीक है, पेज नंबर 315 पे, पेज नंबर 315 पे हेडिंग थी, इधर 3-4 पेज पहले ही, सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण।
और यहाँ ये टॉपिक पूरा खत्म करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभवपने से रहित जो 3 प्रकार के दोष होते हैं सच्चे लक्षण में पाए जाने वाले, जिनकी संभावना होती है, उन तीनों प्रकार के दोषों से रहित ये लक्षण सभी सम्यक दृष्टियों में पाया जाता है, सभी में पाया जाता है, इसलिए इसमें अव्याप्ति नहीं लगता। और किसी मिथ्या दृष्टि में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें अतिव्याप्ति भी नहीं लगता, असंभव भी नहीं लगता। ऐसा ये सम्यक दर्शन का सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण है। इस प्रकार की यहाँ बात हुई है। अब आगे सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों का समन्वय आएगा। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। भाई ये जो शिष्य है ना पंडित टोडरमल जी का, पंडित टोडरमल जी खुद ही है लेकिन अपन तो थोड़ा आनंद के साथ बात करते हैं। तो ये जो शिष्य है पंडित टोडरमल ने सामने शिष्य का कैरेक्टर खड़ा किया है, ये स्वाध्यायी बहुत है, इसने पढ़ाई बहुत की है। अब अलग अलग ग्रंथ लेकर के आएगा कि भाई यहाँ पे तो ये लिखा है इन आचार्यों ने सम्यक दर्शन का लक्षण, इन आचार्यों ने तो सम्यक दर्शन का ये लक्षण लिखा है, और तुम कह रहे हो तत्वार्थ श्रद्धानम लक्षणम। कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है। भाई कोई गड़बड़ नहीं है, चिंता मत करो, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।